हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। चलिए करते हैं एनालिसिस। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे, और कल एक्सपायरी में निफ्टी क्या कमाल करेगी। लेट्स चेक आउट। तो हम यहाँ पे निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कल का ट्रेड प्लान कैसा था हमारा। अगर हम 15 जनवरी का निफ्टी का ट्रेड प्लान देखें, दिस इज द 15 जनवरी निफ्टी ट्रेड प्लान। यहाँ पे अगर आप देखो, दिस इज द 15 जनवरी। तो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल पे ही निफ्टी ने प्रॉपरली ट्रेवल किया। तो आपने अगर ये लेवल ड्रॉ किए होंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट लेवल में देखते हैं तो आज की क्या पॉसिबिलिटी है। आज की पॉसिबिलिटी टुडे ट्रेड प्लान फॉर 16 निफ्टी ट्रेड प्लान फॉर 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को क्या ट्रेड प्लान पॉसिबल है निफ्टी में। तो यहाँ पे हमने कल के लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लिए हैं। तो एज पर ग्लोबल लेवल राइट नाउ गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट प्लस है। तो यहाँ पे सिम्स की गैप अप ओपनिंग पॉसिबल, बट रियलिटी विल बी कम एट द मॉर्निंग कि क्या ओपनिंग होती है। बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें निफ्टी में मिल सकती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे जो ये दो ब्लू लाइन की वैल्यू है, दैट इज द रेंज ऑफ द निफ्टी, दैट इज द 23,252 और आपका 23,175। इन बिटवीन हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। इफ निफ्टी ओपन अबव दिस लाइन एंड मेक बुलिश कैंडल, तो उस लाइन के ऊपर हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है, बिकॉज ये एक ऐसा रेंज है जिसके नीचे साइड में हमको बियरिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसके अपर साइड में हमको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर इसके ऊपर निफ्टी ओपन होती है या इसके ऊपर ओपनिंग में इसके ऊपर आ जाती है और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है, जो आपको 23,290 से लेकर 23,365, और अगर उसके ऊपर कंटिन्यू चलती है 23,442 तक के लेवल निफ्टी में दिखा सकता है। बिकॉज कल एक्सपायरी है। अगर निफ्टी 23,290 के ऊपर सस्टेन होती है तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, जो निफ्टी को 23,360 से 23,400 442 तक के लेवल इजीली दिखा सकता है। इफ एनी हाउ निफ्टी रीच टुवर्ड द हायर लेवल, दैट इज द 23,518, और उससे पहले आपका रहने वाला है यहाँ पे 23,480। अगर इसके नियर बाई एनी अगर बुलिशनेस आती है मार्केट में और एक्सट्रीम शॉर्ट कवरिंग आता है और यहाँ निफ्टी पहुंचती है तो वहाँ डेफिनेटली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगा। बिकॉज 23,480 और 23,518 एक्सट्रीम रेजिस्टेंस रहने वाला है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देनी आएगी। इससे पहले यहाँ पे 23,440 इज ऑल्सो वन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस हाई है। तो दीज आर द टू एरिया जहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे बियरिश कैंडल पे, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट इन प्रीमियम। प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ का सिनेरियो क्लियर है कि निफ्टी अगर 23,252 के ऊपर सस्टेन होती है तो हम इस कैंडल के ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको 23,290 के बाद 23,365 तक के लेवल इजीली दिखा सकती है। और अगर निफ्टी 23,175 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो उसके नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो निफ्टी को 23,136 से लेकर 23,060 तक के लेवल दिखा सकती है। 23,060 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, जहां पे हमें रिवर्सल मिलने की अपॉर्चुनिटी है। तो नियर 23,060 एनी बुलिश कैंडल पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको वापस से 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है। अगर निफ्टी 23,760 ब्रेक करती है तो लास्ट होप जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे डेफिनेटली बाउंस होने के चांसेस है, वो है आपका 22,985 का लेवल। अगर एनी हाउ निफ्टी 22,900 के नीचे क्लोज होती है तो कंप्लीट बेरिशनेस मार्केट में आ जाएगा, जहां से फर्दर 3 to 4% फॉल पॉसिबल होगा मार्केट में। और फॉर इंट्राडे लेवल, दीज आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। फर्स्ट वन 23,136, देन 23,060 एंड 23,985। तो कल का ट्रेड प्लान क्लियर है। हम 23,175 के नीचे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहाँ पे हमें नीचे के लेवल टारगेट रहेंगे विद प्रीमियम स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला 23,060, और देन उसके बाद 22,985। और 23,252 के ऊपर हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। इसके ऊपर बुलिश कैंडल पे हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, जहाँ पे हमारे लेवल आने वाले 23,290 एंड 23,365।
23,442 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की रहेगा जहां पे रिवर्सल पॉसिबिलिटी है। एंड अगर एक्सट्रीम शॉर्ट कवरिंग होती है और हायर लेवल्स आते हैं तो 23,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। और वहां पे एक और क्लियर इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपका अगर मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम में करता हूँ, अगर मैं इसे 1 डे टाइम फ्रेम में करूँ तो ये जो कैंडल है 14 जनवरी की, ये एक एस्ट्रो कैंडल है। एस्ट्रोलॉजी व्यू के अकॉर्डिंग दिस कैंडल इज एस्ट्रो कैंडल। इट मींस इस कैंडल का हाई लो, इस कैंडल का हाई लो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका अभी जो आपको जो लेवल आ रहा है 23,268 66 का लेवल है, और बॉटम साइड में है 23,136। इट मींस आप ये ध्यान में रखिए कि नेक्स्ट वीक आपका मार्केट, यहाँ पे दो लेवल लिख रहा हूं मैं, 23,260, 23,266, और डाउन साइड में 23,135। इट मीन्स अगर मार्केट 23,266 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करिए शॉर्ट टर्म में, और अगर 23,135 के नीचे सस्टेन होता है तो हमको डाउन साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। these आर द ड्यू एज पर द एस्ट्रो कैंडल। ओके, और अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको कल ट्रेड प्लान करना है। एज पर वेल जनरेटर दीज आर द इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल जिसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। 23,252 के ऊपर हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, और 23,175 के नीचे हम बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे। और दीज आर द इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे विथ बुलिश कैंडल, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जहां पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे विथ बेरिश कैंडल। सो दीज आर द ट्रेड आइडिया अबाउट द निफ्टी। चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर बैंक निफ्टी का हम देखें तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल कल का क्या था हम देख लेते हैं। 15 जनवरी का बैंक निफ्टी का हमारा जो ट्रेड प्लान था, 15 जनवरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था बैंक निफ्टी, अगर उसको हम देखें तो यहाँ पे अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ तो दीज आर द 15 जनवरी ट्रेड प्लान जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ रेजिस्टेंस के पास से, उसके बाद नीचे डाउन तक आया, उसका फिर वापस ब्रेकआउट हुआ और एक रेजिस्टेंस के पास से ट्रांजेक्शन दिखाते हुए इवनिंग स्टार टाइप कैंडल बनाते हुए डाउन डाउन डाउन, और हमारे सपोर्ट पे आके फिर से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाते हुए फिर से ऊपर की तरफ ट्रेवल किया। इट मींस दिस लाइंस आर वर्किंग प्रॉपरली। हमको बस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करना है। दिस आर द इम्पोर्टेंट लेवल जो आपको ट्रेड में हेल्प कर सकते हैं एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, अगर मैं कल का ट्रेड प्लान करूं, 16 जनवरी का क्या ट्रेड प्लान है बैंक निफ्टी में, तो 16 जनवरी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हमको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो अभी रेंज है दैट इज द 48,300, सॉरी 48,838 से लेके 48,727, मतलब इन बिटवीन हमें कुछ नहीं करना है। 48,838 के ऊपर हमें बुलिश ट्रेड प्लान करना है, 48,727 के नीचे हमें बेयरिश ट्रेड प्लान करना है। और अगर बैंक निफ्टी 48,670 के नीचे 70 को में बियरिश कैंडल बनाती है और उसका लेवल तोड़ती है तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको 48,562 से लेके 48,452 तक के ट्रेड इजीली दे सकते हैं। 48,452 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा जहां पर रिवर्सल आने के चांसेस है, तो हम वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग जो है आपका 48,342, जहां पे हम डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे इन एनी बुलिश कैंडल। So these are the two strong support level 48,342 and 48,452 for tomorrow, and for upper side यहाँ पे 48,838 के ऊपर 48,890 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो हम वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे, जो हमको 49,000 और 49,114 तक के लेवल इजीली दिखा सकता है, और 49,225 भी दिखा सकता है। 49,225 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा जहाँ पे हमें रिवर्सल मिलने के
चांसेस है। अगर 49,225 का लेवल हमें मिलता है तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बेरिश कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमको 49,114 से 49,000 के लेवल इजीली दिखा सकता है। तो these आर द बेसिक ट्रेड आइडिया अबाउट बैंक निफ्टी। मीन्स 48,838 के ऊपर हमको बुलिश ट्रेड प्लान करना है और 48,670 के नीचे हमको बियरिश ट्रेड प्लान करना है। So these are the basic trade idea as per the well generator technical analysis. So guys, I am not a savvy register. These all levels are only for the educational purpose and the knowledge information. जस्ट इस लाइन को अपने चार्ट पे मार्कआउट कीजिए और दे लाइव मार्केट में चेक कीजिए कि ये इस पर्टिकुलर लाइन पर प्राइस जाके रिएक्शन क्या दे रहा है। आपको डेफिनेटली हेल्प होगा आपके ट्रेडिंग प्लान में। अगर मैं ओआई चार्ट, चलिए देखते हैं कि ओआई चार्ट के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बन रही है। तो ओआई चार्ट का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे निफ्टी का ओआई चार्ट ओपन किया है 16 जनवरी, कल की एक्सपायरी की। अगर मैं ओआई चार्ट देखूं तो मुझे 23,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है और 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है एज पर द ओआई चार्ट। यहाँ पे 23,200 के नीचे हम बेरिश ट्रेड लेंगे, जो आपको 23,100 से 23,000 तक के लेवल दिखा सकता है एज पर वाई चार्ट। और 23,200 के ऊपर आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है निकल के, दे आपका है 23,250, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 23,250 इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद 23,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 23,265 का एक लेवल हमने डिस्कस किया था चार्ट में कि इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो हमको बुलिश ट्रेड के बारे में प्लान करना है एज पर द एस्ट्रो कैंडल ऑल्सो। तो यहाँ पे ओआई डाटा के अकॉर्डिंग भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि 23,250 एक रेजिस्टेंस है। 23,250 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको 23,300 इमीडिएट आने वाला है और 23,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह है। अगर मार्केट 23,300 के ऊपर ट्रेवल करने लगा तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी, जो मार्केट को 23,400 से लेकर 23,500 के टुवर्ड मूवमेंट दे सकता है। तो 23,300 के ऊपर सस्टेन होने पे शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 23,000 के नीचे डाउन होता है तो कॉल अनवाइंडिंग, हैवी कॉल अनवाइंडिंग हो सकती है, जहां पे हैवी फॉल हमको देखने को मिल सकता है। तो टिल नाउ जो बेसिक रेंज हमारा बना हुआ है 23,000 से लेकर 23,300 का एक लेवल बना हुआ है। तो यहाँ पे 23,265 के ऊपर हमको बुलिशनेस लेना है मार्केट में। और 23,100 मैंने जो लेवल बनाया था 23,135, इसके नीचे हमको शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है। तो एज पर ओआई चार्ट आपका 23,200 के ऊपर बुलिश है मार्केट और 23,200 के नीचे बियरिश है मार्केट। तो चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या ओआई डाटा बता रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हमको क्या दिख रहा है सिनेरियो। बैंक निफ्टी का चार्ट आपको क्लियर इंडिकेशन एक रेंज का जो दे रहा है, क्लियर है। आपका रेंज 48,500 से लेकर 49,000 का हो गया है। 48,750 पे क्लोजिंग दिखा रहा है तो 48,700 के नीचे आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। 48,800 के ऊपर आपको लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है। तो सिनेरियो इज क्लियर। 48,800 के ऊपर आप 49,000 के टुवर्ड मूवमेंट है और 48,700 के नीचे, मीन्स यहाँ पे अगर ओआई चार्ट की मैं बात करूँ 48,800 के ऊपर बुलिस और 48,700 के नीचे बियरिश एज पर द ओआई डाटा। दिस इज द सिंपल इंडिकेशन। और जो रेंज दिख के आ रही है हमको 48,500 और यहाँ पे 49,000, दिस आर द टू रेंज। 49,000 के ऊपर हैवी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है मार्केट में और 48,500 के नीचे हैवी कॉल ऑन वेंडिंग पॉसिबल है। So these are the basic trade idea about the बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी का यहाँ पे हमने क्लियर इंडिकेशन देख लिया और 14 तारीख का कैंडल इंपॉर्टेंट स्टॉक कैंडल था तो उसके हाई लो को मार्क कीजिए। उसके हाई के ऊपर मार्केट ट्रेंड करेगा तो वहाँ पे अप ट्रेंड रहेगा और उसके लो के नीचे मार्केट चला जाएगा तो कंप्लीट बेयरिशनेस मार्केट में आने वाली है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ये सारी इंफॉर्मेशन है, सारे टेक्निकल लेवल वेल जनरेटर के पर्सनल ओपिनियन है एंड वेल जनरेटर इज नॉट अ सेवी रजिस्टर। So always consultant with your personal advisor before taking any action. These all levels are only for the information educational purposes. Okay guys, thank you for watching the video. मिलते हैं next video में, till then bye bye.